नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी दूसरी इकाई का छठा पाठ स्वास्थ्य संपदा यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले देखते हैं कि इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा। यह एक पत्र दिया गया है और एक पत्र के यानी इस पाठ के माध्यम से हमें स्वास्थ्य का महत्व समझाया गया है। खुली हवा में व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना हमारे लिए कितना अत्यावश्यक है, यह इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। आया समझ में? तो चलिए, हमारे पाठ में एक चित्र दिया है। पाठ के शुरू में ही यह चित्र आया है। चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। यह चित्र हमें ध्यान से देखना है और बताना है ये चित्र में क्या हो रहा है। तो पहला चित्र देखते हैं। मीना सेब खाती है। दूसरा, बच्चे हंस रहे हैं। और तीसरा, राजू अपनी बहन को खाना खिला रहा है। यह चित्र आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं और बताना है। मैं अपने हाथों से खाना खाता हूँ। माँ अपनी बेटी को खाना खिला रही है। गुड़िया अलमारी से नीचे गिर गई है। माँ अपने बेटे को सुला रही है। तो इस प्रकार हम यह वाक्य ये चित्र देखकर बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। जरा सोचो और लिखो। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है? यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। हर चीज फीकी लगेगी। फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हमें कमजोरी आ जाएगी। हम ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगे। नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा, जिससे शरीर का विकास रुक जाएगा। यहाँ पे दिया गया है हमें नमक हर किसी चीज में अत्यावश्यक है, परंतु इसकी एक मात्रा है। उसी मात्रा में नमक खाए तो वो शरीर के लिए लाभदायक है। और अगर ये नमक का प्रमाण हमने ज़्यादा खाया तो ये हमें शरीर को नुकसान कर देता है। उसके बाद यह पाठ के माध्यम से हमने क्या समझा? मैंने समझा है शीर्षक के नीचे दिया गया है। तो ये पाठ देखकर हमने क्या सीखा? इस पाठ में गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी आदि पौष्टिक पदार्थ अपने भोजन में लेने चाहिए। हमें शुद्ध हवा में रहते हुए प्राणायाम व व्यायाम भी करना चाहिए। उसके बाद खोजबीन यह शीर्षक के नीचे एक प्रश्न दिया गया है। खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। चरखे पर रुई से सूत काता जाता है। फिर उस सूत से जुलाहा हथकरघे पर कपड़ा बुनता है। इसके पश्चात इस कपड़े को रंगा जाता है। हाथ से बुना कपड़ा कुछ मोटा होता है, इसी कपड़े को खादी कहते हैं। गांधी जी जो चरखा चलाते थे और अपने लिए खुद ही कपड़ा बना लेते थे। अध्ययन कौशल इसके नीचे दिया प्रश्न देखेंगे। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। तो आपको अपनी दिनचर्या लिखनी है। तो देखेंगे, मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहता है। मैं 1 बजे घर आ जाता हूँ। खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने स्कूल का गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। फिर गृह कार्य पूरा कर मैं खेलने चला जाता हूँ।
क्योंकि मेरी उम्र के सभी बच्चे उसी समय अपनी पढ़ाई आदि खत्म करके खेलने आते हैं। 2 घंटा खेलने के बाद मैं घर आता हूँ। खाना खाते समय मैं टीवी पर समाचार और डिस्कवरी जैसे ज्ञानवर्धक चैनल देखता हूँ। फिर स्कूल बैग तैयार करके 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। इस तरह यह मेरी दिनचर्या सुबह से रात तक की है। तो आपकी दिनचर्या ऐसी है या अगर इससे थोड़ी अलग है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बताओ तो सही, यह शीर्षक के नीचे दिया प्रश्न देखेंगे। संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। तो देखते हैं। 1, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। 2, मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। 3, संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। 4, इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। 5, संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मेरी कलम से इसके नीचे दिया प्रश्न देखेंगे। अपने मित्र को शुभकामना या बधाई पत्र लिखो। पत्र कैसे लिखते हैं यह हमने देखा है। तो शुरू में क्या लिखेंगे? हमारा नाम यहाँ पे दिया गया है, ललित कुमार, शांतिलाल हाउसिंग, कल्याण नगर, ठाणे। नाम और हमारा एड्रेस शुरू में हमें देना है और लिखना है प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। यहाँ पे कौन सी चीज़ किस जगह पे है ये हमें ध्यानपूर्वक देखना है और वैसे ही लिखते जाना है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में तुम अपने जिले में प्रथम आए। समाचार पत्र में भी तुम्हारा नाम छपा है। मित्र होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें और काका काकी को बहुत बहुत बधाई। तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम सबकी तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र ललित। इस तरह से हमें पत्र लिखना है। उसके बाद सुनो तो जरा, दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ और वाचन जगत से सानी गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। इसके समाधान ढूंढने हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? इसका समाधान, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते हैं, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। 2, रक्षक का धर्म कौन सा है? इसका समाधान, रक्षा करना रक्षक का धर्म होता है। 3, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उन सब्जियों के हमें नाम यहाँ पे देने हैं। लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन आदि की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। 4, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? चौबीसों घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है।
सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के नीचे दिया प्रश्न देखेंगे, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। इसका समाधान, मनुष्य के अंदर उसके पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा युवावस्था में होती है। इस उम्र में वह अधिक से अधिक मुश्किल कार्य कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार और समाज के साथ साथ देश के विकास के लिए भी कार्य करे। अतः नवयुवक या युवा वर्ग को अपनी शक्ति देश हित में लगानी चाहिए, जिससे देश ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सके। उसके बाद विचार मंथन, यह शीर्षक के नीचे दिया प्रश्न देखेंगे, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। यह पंक्ति का हमें अर्थ बताना है। इसका क्या अर्थ होता है देखते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी अनिवार्य है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी समय पर सोना चाहिए। सुबह उठकर खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। साथ ही में हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए। योगासन में शारीरिक क्रियाओं के अलावा श्वासोच्छवास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तरह शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः स्वस्थ तन मन के लिए योगासन एक उत्तम साधन है। भाषा की ओर, इसके नीचे दिया प्रश्न देखेंगे, निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। यहाँ पे एक शब्द दिया है 5, उसका प्रकार हमें लिखना है और वाक्य बनाना है। तो प्रकार क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैं रोज शाम 5 बजे खेलने जाता हूँ। आपको भी वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा है यही। इसका प्रकार क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? यही कुत्ते ने कल बच्चे को काटा था। कुछ, इसका प्रकार कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? बाजार से आते वक्त कुछ सब्जी लेते आना। और मीठी, इसका प्रकार है गुणवाचक विशेषण। मीठा, कड़वा, ये क्या है? गुण है। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? राजू मीठी बातें करता है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक करो। धन्यवाद।